हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस एनवीएस की जो कंबाइंड वैकेंसीज निकली हैं उसमें एसएसटी टीजीटी के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसको लेके कंफ्यूजन है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, और जो परसेंटेज का क्राइटेरिया उन्होंने रखा है तो वो सारी चीज़ों को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा और अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक आपको कॉमन चीज़ बता दूं, जो किसी भी टीजीटी के लिए, नॉट एसएसटी ओनली, किसी भी टीजीटी के लिए इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कॉमनली, ग्रेजुएशन विद 50% कंसर्न सब्जेक्ट में, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट से टीजीटी भरना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बीएड विद 50% एंड सीटेट का जो पेपर 2 है वो क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर 1 से उनका कुछ लेना देना नहीं है। पेपर 1 जो है वो पीआरटी वालों के लिए। तो 3 चीज़ें कॉमन है, ठीक है। ये तो हो गई कॉमन बात। अब हम अपने एसएसटी की बात कर रहे हैं। एसएसटी में आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये जो 4 कॉमन सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट में से आपके पास कोई 2 होने चाहिए। कोई 2 सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हो, ठीक है। अच्छा, इन 2 में से भी जो 2 सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी हैं उनमें से हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी एक ज़रूर होना चाहिए। इधर वो हिस्ट्री हो सकता है और ज्योग्राफी हो सकता है, राइट। अब कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? जैसे आपके पास हिस्ट्री है तो आपके पास हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो सकता है, हिस्ट्री पॉल साइंस हो सकता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई एक ज़रूर हो। दूसरा, ऐसी ज्योग्राफी के साथ ज्योग्राफी पॉल साइंस हो सकता है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो सकता है, या फिर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट लिया है या दोनों लिए हैं तो वो सब्जेक्ट आपके 3 साल पढ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने 2 साल लिया फिर छोड़ दिया। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी में क्या है, फाइनल ईयर में जो है 2 सब्जेक्ट छोड़ दिए जाते हैं, लास्ट में मतलब 4 सब्जेक्ट होते हैं और बाद में 2 छोड़ दिए जाते हैं, फाइनल में 2 ही रह जाते हैं आपके पास। तो अगर आपने 2 साल पढ़ा है हिस्ट्री ज्योग्राफी तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका 3 साल पढ़ा होना चाहिए, और कुछ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज होता है तो 6 के 6 सेमेस्टर में आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ओके। एक तो है ये बात। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50% का क्राइटेरिया आपको जो है वो फुलफिल करना है ग्रेजुएशन में। साथ ही साथ जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें भी 50% आपका होना मस्ट है। अगर आपका 50% उस कंसर्न सब्जेक्ट में नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। जैसे आपका एग्रीग्रेड जो है, जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपका 49 पॉइंट समथिंग है, 48 है, बाकी आपका जो है ग्रेजुएशन में ओवरऑल 52 भी है, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मुझे लगता है आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।